सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ 2-4 मिनट में जो जो हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने इसका मतलब पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राई का मतलब थ्री, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स मेजरमेंट, और थ्री साइड्स किस में होती है? एक ट्राइंगल में होती है। थ्री साइड्स किस में होती है? एक ट्राइंगल में होती है। ठीक है। तो एक ट्राइंगल में क्या होती है? थ्री साइड्स और थ्री एंगल होते हैं। तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का जो संबंध है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो हम किसकी हेल्प से पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम पढ़ते हैं। अब फिर मैंने बताया था कौन सा ट्राइंगल इसमें यूज होगा। तो कौन सा ट्राइंगल यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आप राइट एंगल ट्राइंगल की ही स्टडी करते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक यूज है वो क्या है? हाइट निकालने में, डेप्थ निकालने में। ठीक है। ये सब निकालने में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो हाइट तो सीधी निकलती है। हाइट तो कैसे निकालोगे? अगर आपको हाइट निकालने के लिए दे दी जाए किसी चीज की, तो एक सीधी लाइन। ठीक है। और सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल किस ट्राइंगल में बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्राइंगल को स्टडी करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, ए, बी और सी। तो इन साइड्स को कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन वो नाम डिपेंड करते हैं एंगल के ऊपर। अगर मैं एंगल सी के लिए बात करूं, और एंगल सी, अगर मैं इस एंगल सी के लिए बात करूं, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। सभी बच्चे? ए बी। ए बी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम? सी के बारे में। तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। परपेंडिकुलर। ओके। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें? ए सी। ए सी। ठीक है। तो 90 के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। और बेस बी सी। बेस। तो बेस कैसे निकालते हैं हम? तो जिस एंगल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो सी के एडजेसेंट, सी के एडजेसेंट ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पर जाकर मिल रही हो। तो एंगल सी के एडजेसेंट दो लाइन है, एक एसी और एक बीसी। ठीक है। सी के एडजेसेंट दो लाइन है, एक एसी और एक बीसी, लेकिन 90 डिग्री पर कौन सी मिल रही है इन दोनों में से? बीसी। BC। तो बीसी क्या होगा? इसका बेस होगा। ठीक है। अब अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, अगर मैंने बोल दिया कि एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए और एंगल ए, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। बीसी। ठीक है। बीसी क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने बताया जिस एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पर? ए की। तो ए के सामने कौन सी साइड है? बीसी। तो बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ए सी। हाइपोटेन्यूज। यस। तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। देखो पहले भी हाइपोटेन्यूज एसी था, अब भी एसी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? एसी। तो एसी है मेरा हाइपोटेन्यूज। और बेस तीसरा आता है बेस। तो बेस ए क्या बी। होगा इसका? ए बी। ए बी। ठीक है। ए बी क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया कि मैं एंगल ए के लिए निकाल रहा हूं, तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री पर जाकर मिल रही है। तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री पर है, भाई दो साइड है, एक ये और एक ये, लेकिन 90 डिग्री पर जाकर कौन सी मिल रही है? ए बी। तो ए बी क्या होगा मेरा? बेस। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो नो यहां सर। से आप, यहां से आप सिर्फ यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो
कि हाइपोटेन्यूज पहले भी एसी था, हाइपोटेन्यूज अब भी एसी है, यानी एंगल के चेंज होने से हाइपोटेन्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं जैसे ही एंगल चेंज होता है। जैसे ही एंगल चेंज होते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर हाँ जी, अगर एंगल गिवन ना हो तो? एंगल ऐसा होगा नहीं कि गिवन ना हो। एंगल आपको कैसे गिवन होगा, जैसे आपसे पूछ लिया साइन सी निकालो, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एंगल आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि अगर एंगल ही गिवन नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाओगे जब एंगल गिवन होगा। तो जैसे मान लो आपसे पूछा जाए साइन सी, तो ये जो साइन के साथ लिखा हुआ है सी, इस एंगल की बात हो रही है। अगर लिखा है साइन ए, तो ए कहाँ है, ये तो इस एंगल को आपको लेना है। ऐसे ही अगर लिखा है कॉस ए, तो कॉस के साथ ए लिखा है तो ए को, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके साथ जो भी लिखा हुआ है उस एंगल को हम लेते हैं। और ये कभी भी बिना एंगल के नहीं लिखे जाते। खाली आप साइन नहीं लिख सकते, खाली आप कॉस नहीं लिख सकते, इनके साथ एंगल लिखना क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो अगर एंगल नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एंगल ना दिया हो। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके जी। यस सर। अगर एंगल नहीं दिया होगा तो फिर वो क्वेश्चन गलत, इनकम्प्लीट है। चलिए, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। कौन सी थ्योरम के बारे में? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और इसका नाम मान लो पी क्यू आर है, और एंगल आर के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये मेरा बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर। इस थ्योरम का हम यूज बार बार करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे? किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर लो अपना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे, कोई बताना चाहेगा? कोई भी साइन स्टूडेंट? कॉस टेन सर। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे ट्राइंगल में क्या क्या होता है, तीन चीजें होती है। मेरे ट्राइंगल में तीन चीजें होती है। अगर मेरा कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें, अगर ये मेरा 90 डिग्री है, पी क्यू आर मेरा एक ट्राइंगल है, और अगर मैं आर के लिए बोलूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूं, इन तीनों का रेशियो निकालने का मतलब है, जैसे मैंने पी और बी का रेशियो निकाला तो पी अपॉन बी आएगा। मैंने बी और एच का रेशियो निकाला तो बी अपॉन एच आएगा। मैंने पी और एच और पी का रेशियो निकाला तो पी अपॉन एच आएगा। तो ये जो रेशियोज है, पी अपॉन बी अपॉन एच, पी अपॉन एच, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनको कुछ नाम दे दिया गया है, इन रेशियोज को कुछ नाम दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि हैं साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट, सेक, सीकेंट और कोटेंजेंट। इन्हीं को शॉर्ट में लिख दिया जाता है। साइनी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है साइन, कोसाइनी को शॉर्ट में कॉस लिख दिया जाता है, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन लिख दिया जाता है, कॉसेक, अच्छा कोसीकेंट है, कोसीकेंट, इसको खाली कोसेक लिख दिया जाता है, सीकेंट को सिर्फ सेक लिख दिया जाता है, और कोटेंजेंट को सिर्फ कोट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कहां से आए,
ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आए कहां से हैं? जब आप इनका रेशो निकालते हो, पी का एच से या पी का बी से या बी का एच से या एच का पी से, तो सबको नाम दे दिया गया कि भाई अगर आप पी और एच का रेशो निकाल रहे हो तो उसको साइन बोलोगे, अगर आप पी और बी का रेशो निकाल रहे हो तो उसको कॉस बोलोगे, अगर आप एच और बी का रेशो निकाल रहे हो तो उसको टेन बोलोगे। समझ रहे हो? ये साइन कॉस टेन कैसे आए? साइन कॉस टेन कैसे आए? भाई आपके पास तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जब आप इनको डिवाइड करते हो, जब आप इनका रेशो निकालते हो, तो उनको कुछ नाम दे दिया गया ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे पी और बी को जब आप डिवाइड करोगे तो उसको साइन बोल दिया गया, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज को जब आप डिवाइड करोगे तो उसको कॉस बोल दिया गया। परपेंडिकुलर और बेस को जब आप रेशो निकालोगे तो उसको टेन बोल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से सबको अलग अलग नाम दे दिए गए। अब हम समझते हैं कि किसको क्या नाम दिया गया है ना। अगर मैं पी को बी से डिवाइड करूं तो उसको क्या नाम दिया गया, अगर मैं एच और बी को का रेशो निकालूं तो उसको क्या नाम दिया गया, अगर मैं पी और एच का रेशो निकालूं तो उसको क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो वही है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो क्या क्या नाम दिए गए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आपने अलग अलग तरीकों से याद किए होंगे। तो एक तो तरीका ये है, बद्री पंडित, हर हर बद्री, बोले। प्रसाद, हर, हर, बोले, ठीक है। पहले तो ऐसे लिख दिया पी बी पी एच एच बी, फिर नीचे हर, हर, बोले, पंडित, बद्री, बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये कहा गया कि अगर आप पी और एच का रेशो निकाल रहे हो, अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकाल रहे हो तो उसको बोला गया साइन। उसको क्या बोला गया? साइन। जब आप बी और एच का रेशो निकाल रहे हो तो उसको बोला गया कॉस। जब आप पी टेन और बी का रेशो निकाल रहे हो तो उसको बोला गया टेन। टेन अब आप ये देखो, ये एच अपॉन पी और पी अपॉन एच एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। यहां लिखा हुआ है पी अपॉन एच और यहां लिखा हुआ है एच अपॉन पी, तो एक दूसरे के यस सर। रेसिप्रोकल है ना ये दोनों, है ना। यस सर। रेसिप्रोकल मतलब जैसे मैंने लिखा 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना ही क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। सेम ऐसे ही पी अपॉन एच और एच अपॉन पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको बोला गया है कॉसेक। और यहां से आपको क्या पता चला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही एच और बी को देखो, ये इसका रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का, तो इसको बोला गया सेक, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये तीसरे वाले का रेसिप्रोकल है, इसको बोला गया कॉट। तो यहां से आपको क्या पता चला? पहले बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? पहले ये चीज समझो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट क्या होते हैं, ठीक है। और ये इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ठीक है। ओके, चलिए। तो यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि भाई साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो साइन है और जो कॉसेक है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी साइन, अगर मैं कोई एंगल ले लू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस और सेक, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन और कॉट, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल है? 1 अपॉन कॉसेक के। कॉस किसके इक्वल है? 1 अपॉन सेक के। टेन किसके इक्वल है? 1 अपॉन कॉट, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से ये सब, ये पॉइंट्स। अभी जो हमें फोकस रखना है, इन पर फोकस रखना है, तो इनके हम कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं एंगल और साइड की, ठीक है। साइन क्या किसका रेशो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है। कॉस किसका रेशो होता है? हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो होता है। टेन किसका रेशो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और अगर आपको पता है ये सब चीजें तो आप मत लो, जिनको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी।
ठीक है, तो हमारे मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट। ठीक है, और फिर 3 और हैं जो कि इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कॉस, कॉसेक, कॉस का सीकेंट, और टेन का कोटेंजेंट। ये इनके पूरे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, साइन का पूरा नाम है साइनी, कोसाइन, कॉस का पूरा नाम है कोसाइनी, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉस सीकेंट, सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट, और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए? 3 तो ये हैं और 3 ये हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते हैं। ठीक है, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहले साइन, कोसाइन और टेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो ये आपको पता है साइन किसका रेशियो होता है? बताओ, साइन किसका रेशियो होता है? अगर मैं साइन थीटा, 1/cosec। नहीं वो तो रेसिप्रोकल हो गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स परपेंडिकुलर में, अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो SIN हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब। चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे एक क्वेश्चन। अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है XYZ, और मैं अगर पूछूं आपसे साइन Z इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन A, B, C, D। ठीक है, पोल में आपको इसका आंसर करना है। तो पहले मैं चैट बंद कर दूं, तो प्लीज आप माइक ऑन करके मत बताना आंसर, पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं। उसके बाद ऑप्शंस लिखूंगा, पहले पोल भेज। सो XY अपॉन ZY, XY अपॉन YZ, XY अपॉन XZ, XZ अपॉन XY। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? हो गया सर। ओके, सिक्स में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन, जिन्होंने भी गलत किया उनको बोल रहा हूँ कि साइन इसके इक्वल होता है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और ये सब चीजें मैंने बता दी हैं। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चों ने गलत किया है। तो देखो, सबसे पहले आप देखो यार किस एंगल की बात हो रही है, तो कोई बताएगा कौन सा एंगल लेना है मुझे? एंगल Z। जेड। जेड क्यों लेना है मुझे बताओ? साइन के बाद में वेरी गुड। आपको देखना है साइन के साथ क्या लिखा हुआ है। साइन के साथ क्या लिखा हुआ है? जेड लिखा हुआ है, तो मैं एंगल जेड लूंगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई?
इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और ये तीसरा बेस हो गया। मुझे चाहिए साइन जेड। तो साइन जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन पी अपॉन एच। पी कितना है, एक्स वाई, अपॉन एच कितना है, एक्स जेड। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है सभी को ये, कोई डाउट इसमें? सबसे पहले आप देखो, आपसे एंगल कौन सा, साइन के साथ कौन सा एंगल लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन होता किसके बराबर, और वो वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में ही। साइन पी की वैल्यू आपको बतानी है इसमें, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूं। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी और, चलिए पोल मैंने आपको भेज दिया है, ध्यान से करें। साइन पी की वैल्यू बतानी है, तो साइन किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है भाई। सर रिजल्ट शो कर दो। दो लोगों ने गलत किया है, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं, लास्ट 15 सेकंड्स हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो साइन पी, कौन सा एंगल की बात हो रही है, पी की। तो एंगल पी कहाँ है, ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पहले डिसाइड करूंगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा और बेस क्या होगा। तो पी के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और तीसरी बेस होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है साइन पी। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। सो साइन पी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, आर क्यू, या क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, बटे हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर, क्यू आर बटे बी आर, यानी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया सभी को? जिन्होंने गलत किया है स्पेशली वो बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं कोसाइन। तो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कॉस होती है। और कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है क्या, कॉस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सेम एक मैंने ट्रायंगल बनाया, उसका नाम रखा मैंने एम एन ओ, ठीक है। और चलो इस बार मैं आपसे पूछता हूं, कॉस एम कितना होगा। हम्म,
MO ओके, mn अपॉन mo। बाकी लोग बताएं भाई, cos m कितना होगा? mn अपॉन mo। वेल डन। तो इस बार एंगल क्या है? m है ना। एंगल कौन सा लिया गया है? cos के साथ M। m लिया गया है, तो m यहां पर है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। तो cos m किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस कितना है? mn। हाइपोटेन्यूज कितना है? mo। सो mn अपॉन m। बताइए, सबको क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? तो एंगल ध्यान से हमें देखना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। पहले एंगल देखना है कि किस एंगल की बात हो रही है। तो एक बच्चे ने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर अगर हमें एंगल ही ना दिया हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब बिना एंगल के हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, तो एंगल होना जरूरी है। सर। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एंगल नहीं होता तो हम क्या कैसे करते इसको? तो एंगल आपको 100% दिया जाएगा। तो पोल में करते हैं एक क्वेश्चन। इसमें आपको cos r की वैल्यू बतानी है। मैं आपको पोल भेज रहा हूं, तो पहले r के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, उसके बाद आंसर करना। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और करिए सॉल्व। cos r निकालना। सर इसमें दो ऑप्शन है जैसे सर। यस सर, बी और सी सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सर रुक जाओ। अलग है ऑप्शन, या तो क्या? एक ऑप्शन चेंज रहेगा इसमें से, एक मिनट, इनमें मिल। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा आपको पोल भेजूंगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन एक चेंज कर देता हूँ, रुको। हम्म, ठीक है, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं। सी वाले को चेंज कर लो, सी को लिख लो आप 5/4। कॉलोन। ठीक है, हाँ पोल में भेज रहा हूँ, एक मिनट। पोल में भेज रहा हूँ आपको। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, सी। चलिए करिए सॉल्व। हो गया सर, रिजल्ट शो कर दो। हम्म, ओके, 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
ओके, तो कॉस आर के बारे में बात हो रही है। आर ये रहा। इस एंगल के लिए सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो इस एंगल के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने जो है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा बेस है। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी कितना है 4, एच कितना है 5, तो 4/5 यानी ऑप्शन बी हमारा बी। आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर हुआ सभी को ये? कोई डाउट इसमें तो पूछिए, मैं इस पे एक बार क्या कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टेंजेंट, यानी टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यानी अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशो निकालो, ठीक है, तो उस वो किसके इक्वल होता है, वो 10 के इक्वल होता है। और एंगल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, साइन कॉस और tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो और इसकी शॉर्ट फॉर्म, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म tan होती है। तो एक क्वेश्चन इसका भी जल्दी से हम कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये कोई एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। आपसे अगर मैं पूछूं tan ए इक्वल्स टू क्या होगा, tan ए इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी बाय में बी सी अपॉन बी सी। दोबारा बताएंगे, ए ए बी बी अपॉन, अपॉन बी सी। पक्का? बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी। हाँ, क्योंकि एंगल मैंने ए लिया है ना, तो उसके लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा भाई, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने परपेंडिकुलर, नहीं बी सी परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। तो 10 किसके बराबर होता है, अभी बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाँ, बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें बी सी है, और बेस इसमें ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो, तो इसका आंसर दीजिए, 10G की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शन, ओके, करिए सभी लोग इसका आंसर। 10G की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3,
2 1। चलिए, तो इसमें क्या पूछा गया है, 10G। तो भाई G ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और ये तीसरा बेस होगा। सो 10G इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसमें EF, बेस है इसमें FG। तो आंसर क्या है, EF अपॉन FG, ऑप्शन। सिंपल है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने साइन, कॉस और टेन पढ़ लिए। अब ये रेसिप्रोकल है उसके, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इनको अब हम पढ़ लेते हैं। तो सेम, इसको हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं, कॉसिकेंट को। और ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल Hypotenuse होता है, by हाइपोटेन्यूज अपॉन perpendicular. ठीक है। अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपसे आप हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालो, तो उसी को बोला जाता है कॉसेक। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोला जाता है, कॉसेक बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होता है कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो यूज करना है आपको। एंगल देख लेना भाई, ए है एंगल, है ना। तो पहले एंगल देख लेना कभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। 8 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 4 का गलत है। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। ओके, कॉसेक ए, तो एंगल ए दिया हुआ है ना हमें। ए कहां पर है, यहां पर है। ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस। हमें निकालना है कॉसेक। तो अभी मैंने बताया कॉसेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपका एसी है, परपेंडिकुलर आपका बीसी है। सो एसी अपॉन बीसी, ऑप्शन सी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, गलत किया है भाई काफी बच्चों ने, पता नहीं जल्दबाजी में किया है या, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, आधे बच्चों ने गलत किया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते हैं सेक, सीकेंट। तो सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म सेक होती है, और ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, बेस निकाल दो, उनका रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सेक ए के।
तो इसी पर क्वेश्चन है, सेक सी का मान ज्ञात करना। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपको यूज करना है यहाँ पर। तो एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के लिए पहले आप तीनों चीजें निकाल लो, उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है और जो बेस है, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ रेशियो हमारा सेक सी होगा। चलिए 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। तो सी एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये मेरा बेस हो गया। हमें चाहिए सेक सी। तो सेक सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बेस क्या है, बी सी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। चलिए, अब लास्ट आ जाता है कॉट, कॉट टेंजेंट। तो कॉट टेंजेंट को हम शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन किसके, परपेंडिकुलर के। ठीक है। तो अगर किसी आपको राइट एंगल ट्राइंगल का बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस का परपेंडिकुलर के साथ जब आप रेशियो निकालोगे तो वो कॉट ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी जल्दी से। तो कॉट जेड की वैल्यू आपको बतानी है इसमें, करिए आप लोग सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज देता हूँ। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको करना है।
सर पोल रिजल्ट ओपन कर दो। ओके, 7 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है? कॉट जेड। तो जेड यहाँ पर है, इसके सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के चैट सामने खोल दो। हाइपोटेन्यूज। चैट तो z के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और तीसरा बचा बेस। तो आपको चाहिए कॉट z। तो ये किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। बेस कितना है हमारा? 15, परपेंडिकुलर कितना है? 20। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना सिंप्लीफाई किए आंसर दिए हुए हैं, तो हम ऐसे ही आंसर दे देंगे, ऑप्शन। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट। अच्छा, ये थीटा क्या है? यहाँ कोई एंगल हो सकता है ना? एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी डी, थीटा, बीटा, है ना? ये सब एंगल कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये सारे रेशियोज है जो आपको, अगर आपको ये 3 पता है तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, और सेक इसका रेसिप्रोकल, कॉट टेन का रेसिप्रोकल, अगर आपको ये 3 पता है तो बाकी 3 आप आसानी से उल्टा करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही चीजें, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए अब आते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी whose angle B is right angled, AC is equal to 25 centimeter, AB is equal to 24 centimeter, and BC is equal to 7 centimeter. Find the value of the following: sin A, cos A, sin C और cos C। तो करिए आप लोग स्टार्ट इसको करना, और क्या क्या आंसर आते हैं बताइए। Done, sir. ओके, तो साइन ए की वैल्यू क्या आई है? 7/25. ओके, 7/25। कॉस ए की वैल्यू क्या आई है? ओके, साइन सी की वैल्यू क्या आई है? सारे आंसर लिख दीजिए, साइन सी कॉस सी जो जो आए हैं आपके, लिख दीजिए चैट बॉक्स में।
तो जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए थे उनके जैसा ही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एसी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है 25 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, यानी ये 24 सेंटीमीटर है। और बी सी 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर। पहले एंगल लिए हुए हैं ए। ठीक है, तो एंगल ए ये रहा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेन्यूज। किसके लिए? एंगल ए के लिए। तो साइन ए, साइन ए किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज है 25। फिर पूछा गया कॉस ए, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बारी है सी की, तो सी के लिए क्या होगा भाई? सी के लिए ये आपस में बदल जाएंगे। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ये है ना एंगल सी, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। तो हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? अब 24 अपॉन 25। ठीक है, और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 7, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो ये आ गया। जब एंगल सी था तो आंसर ये आए हैं, और जब एंगल ए था तो आंसर ये आए। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो तो सर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एंगल का रोल है सारा, है ना? एंगल पर सब कुछ डिपेंड है, तो वही आपको ध्यान रखना है। जो भी एंगल साथ में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। ठीक है, अपने मन से आपको नहीं चलना है, एंगल के अकॉर्डिंग से। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एट विच एंगल क्यू इज राइट एंगल, PQ is equal to 3 centimeter and QR is equal to 4 centimeter. Find the value of the following: tan R, cot P, cosec P और sec R. सर हो गया। हो गया, ओके। तो बताओ कैसे किया आपने सॉल्व? पहले तो तीसरी साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, और वेरी फिर गुड, इनके रिलेशन निकाली। वेरी गुड। तो पहला काम हमें तीसरी साइड निकालना है, हमें और तीसरी साइड निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर मैं एंगल पी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, कौन से एंगल के लिए? पी के लिए। किसी, चाहे आप आर के लिए लगाओ चाहे पी के लिए लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम आप किसी भी एंगल के लिए लगा सकते हो। तो एंगल पी के लिए अगर मैं लगा रहा हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट में 25, और साथ में आएगा प्लस माइनस। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस माइनस 5।
लेकिन कभी भी जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होती तो हम सिर्फ प्लस वाला साइन लेंगे। सो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। पहले एंगल P की बात कर लेते हैं। एंगल P के लिए सही लिखे हुए हैं मैंने ये तीनों, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। सही लिखे हैं एंगल P के लिए, R की बात नहीं कर रहा, अभी मैं P वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एंगल P के लिए कॉट B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4। कॉसेक P क्या होगा, H अपॉन P, यानी 5 अपॉन 4। अब बारी आती है tan R, तो एंगल अब R हो चुका है, तो एंगल R के लिए ये चीजें बदल जाएंगी। तो जब मैं एंगल R लूंगा, जब मैं एंगल R लूंगा यानी ये वाला एंगल, तो उस केस में ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, फॉर एंगल R। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बेस मेरा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज मेरा कभी बदलता नहीं तो वो वही रहेगा। तो tan R इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन B, तो P कितना है 3 अपॉन 4, और sec R H अपॉन B, तो H कितना है 5 अपॉन 4। तो ये मेरे आंसर है। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी मैं आपको इसका होमवर्क भेज दूंगा तो वो आपको करना है, ओके। अब अगर किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं।